मॉर्निंग। तो हम लोग रात को पहुंच चुके थे देहरादून में, तो अभी हम लोग मसूरी की तरफ निकल रहे हैं। ये हमारे मामा जी सबसे बड़े, और पीछे दिख रहा है दोनों भतीजी है मेरी, और ये भतीजा है, दोनों बेटा है। ठीक है, तो मसूरी ये लोग काफ़ी समय से देहरादून में रह रहे हैं, लेकिन मसूरी गए नहीं अभी तक। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है हमें मसूरी जाने का। तो देखते हैं मसूरी जाते हैं या धनौल्टी जाते हैं, जैसा ही बनता है। फिलहाल यहाँ पे 11 बज गए हमें, तो यहाँ से निकलेंगे हम लोग। फिर मैं रास्ते में अपडेट करता हूँ आप लोगों को। सी यू गाइस, से हाय एंड बाय। तो अभी सिर्फ चढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। तो मसूरी के रास्ते में काफ़ी स्टीप है और रोड ठीक ठाक है, बहुत चौड़ी भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो हम लोग जैसे कि आपको दिख रहा है फुल पैक्ड है, 3 पीछे हैं 2 आगे हैं, लगेज कुछ भी नहीं है, एंड कार इज़ डूइंग वंडरफुल। अभी दिखा देते हैं, लाओ इसका रीडिंग क्या हो रहा है। तो 260 किलोमीटर टोटल हम रन कर चुके हैं और 21 का ये माइलेज शो कर रहा है। आई एम प्रीटी श्योर जब तक हम पहुंचेंगे मसूरी तब तक ये मे बी 19 और 20 पे आ जाएगा। उसके बाद जब नीचे आएंगे थोड़ा बढ़ेगा, और जब मैं दिल्ली वापस जाऊंगा तो इट विल इंक्रीज फॉर श्योर। तो गाइज अभी मसूरी पहुंचने में हमें करीब 45 मिनट्स हैं, और ये बता रहा है 23 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा। काफ़ी स्टीप है, जैसे आपको वीडियो पे दिख रहा है, आगे देखो काफ़ी स्टीप है देखिए। और गाड़ी अभी देखिए 4th में क्रूज कर रही है, इवन 3rd भी नहीं लगी है, 4th पे आराम से चल रही है। अभी बहुत एक्सेलरेशन बचा हुआ, अभी मैं इसको काफ़ी और एक्सेलरेट कर सकता हूँ। तो ये है डीजल का फन, मुझे लगता है इसको टेक ओवर करना चाहिए मुझे। देखिए इतना एक्सेलरेशन है कि मैंने उसको टेक ओवर भी कर लिया। अब मैं हूँ 5th गियर में, जैसे 5th गियर। अब एडवांटेज इसलिए है कि ये रोड काफ़ी चौड़ी है, इसलिए 5th गियर पे आ पाई। लेकिन जैसे थोड़ी आगे हम जाएंगे जहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा, अगेन इट विल बी बैक टू 4th गियर। लगता है हम काफ़ी ज़्यादा अल्टीट्यूड चढ़ लेंगे इन 1 घंटे में, क्योंकि देहरादून मेरे ख्याल से अल्टीट्यूड देहरादून का बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मसूरी चढ़ने के लिए हमें काफ़ी स्टीप चढ़ना पड़ रहा है। 4th पे नहीं चढ़ी, 3rd लगाया, 3rd पे आराम से खींचा, इसने आराम से खींचा, 4th पे लगा। थोड़ा मोशन टूटा है तो मोशन में बनाना पड़ेगा। तो नैनीताल हम लोग काफ़ी बार गए हुए हैं, अनगिनत बार, क्योंकि मैं हल्द्वानी में काफ़ी साल रुका हूँ, लेकिन ये मसूरी जाने का मेरा पहला मौका है। तो और ये जो सड़कें हैं, मैं पहली बार इस सड़क पे चला रहा हूँ। तो जो डिफरेंस है नैनीताल और देहरादून का इतना सा है, देहरादून में भी जो टर्न्स है काफ़ी ज़्यादा वो है, नैरो है, लेकिन यहाँ का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो रोड है काफ़ी चौड़ी है, और नैनीताल में रोड कम चौड़ी है, तो वहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है आपको, और आपका स्पीड कम रहता है। यहाँ पे देखिए 40-50 तक स्पीड आपका आराम से चल रहा है, जबकि जो टर्न है काफ़ी नैरो भी है और काफ़ी स्टीप है। यहाँ पे चढ़ाई भी देखिए, तो ये डिफरेंस है। मेरी आदत है मैं एक हाथ से चलाता हूँ, 1 हैंड ड्राइव करता हूँ, 2 हाथ होता नहीं है। अगर मैं कोशिश करूँ 2 हाथ से ड्राइव करने की तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता है, ये पहले से आदत है, मैं सिर्फ 1 हैंड से ही ड्राइव करता हूँ। तो गियर दिखा दो भाई साहब। यहाँ पे हम 3rd गियर पे चल रही है पूरी गाड़ी, जहाँ पे रोड थोड़ी सही आती है, मोशन बनता है तो 4th लग जाता है, वरना 3rd पे चल रही है। 2nd तब लगता है जब गाड़ी एकदम रुक जाती है, आगे कोई गाड़ी आ गई, रुक गई, ट्रैफिक हो गया, तो गाड़ी उठाने के लिए 1st से 2nd लगता है। नॉर्मली 3rd और 4th पे ही ये गाड़ी चल रही है, डीजल की वजह से 4th पे भी चल रही है। अगर ये पेट्रोल होता तो शायद 3rd पे ही या 2nd पे चलती है। तो डीजल का ये फ़ायदा है, डीजल का ये डिफरेंस है। देखिए 3rd पे ये आराम से इसने पिक किया, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आगे मेरे साथ बाइक है, इसलिए इशू है। अगर वो बाइक वाला नहीं होता, मोशन बन के 4th पे आराम से चलता, क्योंकि क्या कर रहा है ऐसा, इसकी वजह से मोशन बिगड़ा। देखिए अब आगे कोई नहीं है, गाड़ी चल रही है, 3rd पे बिल्कुल भाग रही है, मुझे लगा रही है 4th पे आराम से क्रूज करेगी, जब तक कि कोई आगे दोबारा बाइक वाला या फिर कोई गाड़ी नहीं आ जाती है। और मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप ड्राइव करते हो हिल्स पे, अपने साइड का ध्यान रखिएगा। चाहे आपको आगे गाड़ी नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी आपको अपना साइड ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
यू नेवर नो कि आगे वाला किस माइंड सेट से चला रहा है। दारू पिया है नहीं पिया, ये देखो आंटी जी चला रही हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि यार पीछे भी गाड़ी आ सकती है, वो अपने हिसाब से चला रही है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, हमेशा अपना साइड रखना बहुत ज़रूरी है। बाइक वाला गलत जगह आ सकता है, कार वाला गलत चला सकता है। जो कॉमर्शियल गाड़ी वाले हैं उनका तो काम ही है बिना हॉर्न के चलाना और रॉन्ग साइड आना, लेकिन प्रिकॉशन आपको खुद रखना है, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है, किसी औरों को फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे थोड़ा लग जाएगा, और जहाँ पे ज़्यादा बेंड मिलेगा आपको वहाँ पे हॉर्न बजाइएगा, ताकि आगे वालों को पता चले कि कोई गाड़ी आ रही है, तो दोनों एकदम सतर्क होकर गाड़ी चला पाएँ और एक्सीडेंट का जो चांस है उसको अवॉइड करें। ओके, तो यही है स्टोरी। अब अच्छी जगह देख रहे हैं, वहाँ पे हम लोग ड्रोन वगैरह उड़ाएंगे, आपको दिखाएंगे बादल जो अच्छी चीज़ें दिखती हैं। ये फुटेज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुतों का सवाल रहता है कि ए पिलर क्या प्रॉब्लम करता है निक्सॉन का। ए पिलर हर गाड़ी में होता है, निक्सॉन का थोड़ा सा थिक है। इनिशियली थोड़ा बहुत आपको लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप यूज्ड टू हो जाते हो, जैसे आपको फुटेज पे दिख रहा है, लेफ्ट और राइट देख के आप ईजी से मनूवर कर सकते हो और आराम से ड्राइव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फन है। अगर आप लेह लद्दाख जाते हो तो ऐसी सड़कें नहीं मिलती आपको। मनाली के बाद तो ऐसा बिल्कुल नहीं मिलता। लेह लद्दाख इज़ डिफरेंट, है ना। लेकिन जो ऐसी सड़कें हैं, जितने बैंड हैं, ये आपको सिर्फ उत्तरांचल में मिलेगा, या हिमाचल में मनाली तक या रोहतांग पास तक। उसके बाद लोग लद्दाख कहते हैं, ऐसे बैंड नहीं मिलेंगे, सीधा सा है, थोड़ा बहुत बैंड मिलेगा। डिफरेंस इतना है कि काफ़ी एल्टीट्यूड पे है और वहाँ की सड़कें अभी कच्ची हैं, बनी नहीं है, टॉमिक नहीं है, इसकी वजह से इसको टफ माना जाता है। एल्स अगर बैंड की बात कर रहे हैं, अगर डेंजर की बात कर रहे हैं, तो हमारा उत्तरांचल पीछे नहीं है। तो शेयर है, अभी मसूरी काफ़ी यहाँ से 12 किलोमीटर करीब होगा, लेकिन चेकिंग तगड़ी है कोरोना की वजह से। देखिए काफ़ी लोग जो भी यहाँ लोकल आ रहे हैं उनको घुमा के वापस किया जा रहा है। हमें रिलेटिव से मिलना है इसलिए हमें जाने दिया जा रहा है, जो घूमने के लिए जा रहा है उसको वापस किया जा रहा है। तो ठीक है, कोरोना के समय इतना प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, रिलेटिव से मिलके फिर हम लोग वापस आएंगे। सो वी आर गुड टू गो। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मसूरी। ये मसूरी, तो ये देखिए मैं दिखाता हूँ, चारों तरफ कुछ दिखेगा नहीं, आपको गाड़ी दिखाता हूँ। और जो सीन है चारों तरफ का ऐसा कुछ है, नथिंग स्पेशल, क्योंकि सब चारों तरफ कोहरा हो रहा था, कोई दिख नहीं रहा है।
दोस्तों इसको भट्टा फॉल बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे कोई फॉल है तो वो देखने जा रहे हैं। तो यहाँ से तो दिख नहीं रहा है, काफ़ी पेड़ वगैरह हैं, तो वहाँ पे फॉल है तो वहाँ देखने जाएंगे, उसको भट्टा फॉल बोलते हैं। छोटा सा रेस्टोरेंट है तो हम लोग यहाँ पे चाय पीने वाले हैं। तो पराठे हम घर से बना के लाए हैं, छोटा सा है। तो जब हम लोग ऊपर से नीचे आए थे, जनरली होता है क्या, जब सीज़न रहता है तो गाड़ियाँ सब ऊपर खड़ी होती हैं और वहाँ से लोग ट्रॉली यूज़ करते हैं या फिर वॉक करते हुए आ जाते हैं। लेकिन अभी ऑफ सीज़न था, कोरोना की वजह से कोई गाड़ी नहीं थी, तो मैं गाड़ी नीचे ले आया। लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा डाउन है जब आप आते हो, और जब आप ऊपर जाओगे तो बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो ये मैं पूरा फुटेज इसलिए दिखा रहा हूँ, जो ड्राइविंग इंथुजियास्ट हैं उनको ये काफ़ी पसंद आएगा, तो इसलिए मैंने ये पूरा फुटेज डाला हुआ है। और अगर जिनको ये पसंद नहीं है तो वो लोग प्लीज़ स्किप कर लीजिएगा, एंड प्लीज़ डोंट माइंड। थैंक यू, हैव फन। और जो गाड़ी है पूरी तरह पैक थी, 2 आगे और 3 पीछे, तो थोड़ा सा मुझे मन में डाउट था कि यार बहुत ज़्यादा स्टीप है, चढ़ेगी या नहीं, लेकिन उसके साथ ही थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि डीजल गाड़ी है और पावरफुल गाड़ी है। और निक्सॉन ने काफ़ी साथ दिया यहाँ पे, क्योंकि अब फर्स्ट गियर सिर्फ एक बार लगा जहाँ पे बहुत ख़तरनाक बैंड था और वहाँ पे चढ़ाई थी, तो वहाँ पे फर्स्ट गियर लगा है। उसके अलावा ये सेकंड और थर्ड गियर में ऐसी चढ़ाई पे चढ़ गई है।
गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। सो हम लोग मसूरी जाके आ चुके हैं और जो पहले एवरेज शो कर रहा था 21 पॉइंट समथिंग का था, लेकिन मसूरी पे जो हमने चढ़ाई चढ़ी है, हम लोग भुट्टा फॉल गए थे, कैंपटी फॉल जा नहीं पाए, लेकिन वो सब चढ़ाई चढ़ने के बाद 19.9 का एवरेज शो कर रहा है और 337 किलोमीटर अभी तक हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। अभी 4-4:30 बज रहे हैं और हम लोग निकले थे सुबह 11 बजे करीब। तो 5-6 घंटे हम लोग जाके जो भट्टा फॉल है वहाँ जाके आए। मसूरी पे कुछ नहीं दिख रहा था, चारों तरफ धुंध थी। तो और ये अब मैं कल दिल्ली को निकल रहा हूँ। टोटल फाइनल माइलेज मैं आपको रास्ते में अपडेट करते हुए जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ गाजियाबाद, इनको छोड़ के जा रहा हूँ। आई एम वेरी सैड, दे वेरी सैड। बाय बेटा, लव यू, बाय बाय। अभी नहीं, मैं आऊँगा ना 1 हफ्ते में, तो फैमिली सब यहाँ पे बैठी हुई है। बाय बेटा, यहाँ देखो पापा चीज कर दो। फ्लैंकिस करो, फ्लैंकिस करो, शाबाश, बाय बाय। तो गाइस अभी मैं देहरादून से गाजियाबाद की तरफ निकल रहा हूँ। जो लास्ट में रीडिंग दिखा देता हूँ क्योंकि मैं इसको रीसेट करने वाला हूँ। यहाँ से जो गाजियाबाद है उसको मैं इको में ड्राइव करने वाला हूँ क्योंकि 250-300 किलोमीटर है वन साइड इज़ मोर देन इनफ टू कैलकुलेट द माइलेज। और 340 हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। 19.8 का यहाँ पे माइलेज शो कर रहा है, लेकिन ध्यान में रखिएगा जो माइलेज है इसमें मसूरी का जो ट्रिप है वो भी इंक्लूडेड है। तो अभी मैं इको मोड पे करने वाला हूँ इसको। मैं अब इसको रीसेट कर देता हूँ। ये 19.8 है और 340 चल चुके हैं। इसको हमने कर दिया रीसेट, ठीक है, 0 हो चुका है। अब हम इसको चेंज करते हैं इको पे चेंज हो चुका है। अब जाके हम लोग इसको माइलेज को ट्रैक करते हैं कितना हमें देती है, ठीक है, और मैं बीच में अपडेट देते रहूँगा आप लोगों को। लेट्स गो। अभी हम पहाड़ों पे ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़े मोटे टिप्स मैं शेयर करना चाहूँगा। ये जो टिप्स हैं वो पहले मुझे नहीं पता थे, यानी टाइम के साथ साथ जैसे आप ड्राइव करते हो तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो जैसे कोई टर्न आता है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर गाड़ी आपकी स्पीड में है, जब टर्न आता है तो आप क्या करते हो कि ब्रेक मारते हो, लेकिन देखो टर्न जब तक ख़त्म है बहुत सारे लोग ब्रेक मारे रखते हैं, लेकिन दिस इज़ द रॉन्ग प्रैक्टिस, ठीक है। पहाड़ों पे अगर ऐसे आप ड्राइव करते रहो तो ब्रेक ड्रम जो आपके काफ़ी गर्म हो जाएंगे। तो आपको जनरली करना क्या चाहिए इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे टर्न आ रहा है तो आपको अगर स्पीड का हल्का सा ब्रेक मार के छोड़ दीजिए, आप स्टीयरिंग को कंट्रोल कीजिए क्योंकि आपकी स्पीड ऑलरेडी कम हो जाती है। तो उसका स्टीयरिंग कंट्रोल करके आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। ब्रेक ज़्यादा देर दबाए रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको ये धीरे धीरे आपका हो जाएगा। जैसे ये है, स्पीड कम करनी है, मैं चाहूँ तो ब्रेक दबाए रख सकता हूँ, जैसे दबा रखी है, स्पीड कम होगी, मैं टर्न कर रहा हूँ ब्रेक के साथ, बट दिस इज़ द रॉन्ग प्रैक्टिस। और जैसे ही कोई टर्न आती है हल्का ब्रेक दबाइए, स्पीड कम करनी है, छोड़ दीजिए, फिर स्टीयरिंग को कंट्रोल कीजिए कि गाड़ी आपकी जो गाड़ी की स्पीड है ऑलरेडी कम हो जाती है। उसके बाद आप स्टीयरिंग कंट्रोल करके जो आप ब्रेक पे एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हो उसको कम कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो एक अच्छी खबर मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए माइलेज यहाँ 24.2 का माइलेज शो कर रहा है और 45 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट हम लोग रन कर चुके हैं। सो दैट्स अ गुड न्यूज़। 24.2 का दिखा रहा है, तो इसका मतलब गाजियाबाद पहुँचते पहुँचते अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये माइलेज है ये 25 प्लस होना चाहिए। तो मुझे क्या लगता है जो हमारा जो पहले का माइलेज था वो इसलिए कम है कि गाड़ी फुली पैक्ड थी, ठीक है। हम लोग 4 थे प्रैक्टिकली, मैं, मेरी वाइफ, मेरा साला और मेरी बेटी, और उसके अलावा लगेज काफ़ी ज़्यादा था, तो गाड़ी पूरी तरह पैक थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो माइलेज है 21 पॉइंट समथिंग पे सेटल हुआ था। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल अकेला हूँ और यहाँ पे मेरा लगेज है, यहाँ पे मेरे सामान वगैरह पीछे दिख रहे हैं आपको। इसकी वजह से अगर यहाँ पे माइलेज देखोगे तो 24.3 का अब तक पहुँच चुका है और 45.8 हम लोग यहाँ अभी तक रन कर चुके हैं। Alright, so there you can see how happy I am, कितना खुश हूँ मैं।
एक्चुअली 4-5 महीने से घर के अंदर आई वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड, क्योंकि मेरा काम पहले भी मैंने आपको बताया 3 महीने मैं काम करता हूँ, फिर उसके बाद 10-15-20 दिन की छुट्टी लेके मैं चला जाता हूँ कहीं पहाड़ों पे ट्रैवल करने के लिए। तो यही मेरी लाइफ है और मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ। तो मुझे पता है कि कोरोना है, प्रिकॉशन लेना चाहिए और मैं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे के कमेंट आते हैं यार, बोलते हैं कि कहाँ निकल रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। सबकी अपनी लाइफ है यार, सबको अपनी तरीके से जीना है और मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ और मैं प्रिकॉशन ले रहा हूँ। अभी तक वी आर सेफ एंड हेल्दी और मैं आप सभी के लिए सेम दुआ मांगता हूँ और आई विश सेम फॉर ऑल ऑफ यू। तो ट्रैवल मेरी ज़िंदगी है एंड आई विल नॉट स्टॉप, चाहे कुछ भी हो जाए। आते हैं जो ख्याल उनको तारों से बांट ले, सो गाइस, जो माइलस्टोन है 27 का हम पहुंच चुके हैं। 27.1 का यहाँ पे शो कर रहा है और जो एसी है मैंने 80 किलोमीटर के बाद इसको ऑन किया है, क्योंकि उत्तराखंड में ठंड थी तो मैंने विंडो खोल लिए थे। तो अब एसी ऑन है 80 के बाद। लगभग 97 किलोमीटर हम लोग रन कंप्लीट करने वाले हैं और जो माइलेज शो कर रहा है 27.1 का, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों, ये बढ़ता ही जा रहा है, ये रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि ये फाइनल जब हम पहुंचते हैं तो कितना होगा। थोड़ा बहुत जितना हम हाईवे पे कवर कर पाएंगे, उसके बाद जितने हम सिटी पे पहुंचते हैं तो डिफरेंस तो आएगा, क्योंकि जैसे हम सिटी में पहुंचते हैं थोड़ा ट्रैफिक होगा और स्पीड आपकी कम होगी। तो देखते हैं, मैं 28 एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि 28 पे हम लोग क्लोज करेंगे जब तक घर पहुँचते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कैसा है, रोड की कंडीशन कैसी है। लेट्स सी एंड वेट एंड वॉच। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, बहुत लोग कहेंगे कि यार हाईवे पे मिल जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है। अगर मैं हाईवे की तरह चलाता तो ये 20 भी नहीं होता, ये 20 या 21 होता। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे चलाते हो और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं अभी 50 से लेके 80 तक मैं क्रूज़ कर रहा हूँ और ये उस पे माइलेज मुझे मिल रहा है, लेकिन मुझे पूरा ध्यान देना पड़ता है कि जो इंस्टेंट एफई है उस पर क्या चल रहा है। अगर उस पर बिना ध्यान दिए ही अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ तो माइलेज बिल्कुल डाउन होगा। तो माइलेज टोटली डिपेंड्स कि कंडीशन क्या है और आपकी ड्राइविंग स्किल्स क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कैसे चलाना चाहते हो। अगर स्पोर्ट पे चलाऊं तो ये मैं अभी 20 किलोमीटर में इसको डाउन ले आऊँगा, घर तक जब तक पहुँचेंगे तो 15 पे आ जाएगा अगर मैं स्पोर्ट पे चलाता हूँ भगाते हुए। लेकिन वो रिक्वायरमेंट मेरी नहीं है, कोई नहीं है, सड़क खाली है, मुझे आराम से पहुँचना है। 3 बजे तक ये पहुँच रही, बता रहा है कि घर पहुँच जाओगे। तो उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं चला रहा हूँ आराम से क्रूज करते हुए, और जो माइलेज दे रहा है मुझे, आई एम हैप्पी विद इट। तो अभी 47 किलोमीटर बचे हैं मुझे पहुँचने में और ये बता रहा है 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, 196 हम लोग ड्राइव कर चुके हैं और 26.6 का ये माइलेज शो कर रहा है। नॉट प्रीटी श्योर कि ये अप होगा या डाउन होगा, क्योंकि अब तो सिटी आने वाला तो ये डाउन ही होगा। 25 में शायद हम लोग सेटल करेंगे। सो स्टिल दिस माइलेज लुक्स गुड। तो गाइस, रास्ते में मुझे भाई साहब मिले। आपका नाम क्या है? अमर बोस। अमर बोस जी। घोष या बोस? अमर बोस। बोस जी। तो इन्होंने हाथ दिया, तो वैसे नॉर्मली रुकना नहीं चाहिए, हाँ जी, लेकिन मैं रुक गया हूँ। तो इनको हम गाजियाबाद छोड़ेंगे, तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे शालीमार गार्डन की तरफ। मैं कहता हूँ हेल्प करनी चाहिए अगर ऑप्शन मिले तो। अब रात का होता तो मैं नहीं करता, लेकिन दिन का है तो मैं उठा रहा हूँ आपको। एनीवेज, मास्क उन्होंने भी लगा रखा, मैंने भी लगा रखा, तो सेफ्टी है, कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना इनसे पूछा जाए, क्योंकि वो पीछे बैठे हुए हैं, आगे जगह यहाँ पे सामान रखा हुआ था, तो मैंने उनको पीछे बैठाया। कि ना उनसे पूछा जाए कि पीछे एसी कैसा है, ये जेन्युइन फीडबैक देंगे कि एसी बहुत ठंडा हो रहा है या फिर नॉर्मल है या फिर कम है, जैसा भी ये ढंग से बता पाएंगे। इससे पहले जो मेरा भाई था उसने बताया तो था, लेकिन एक और राय ले लेते हैं मिस्टर बोस की। तो ना ऑनेस्टली बताइएगा मिस्टर बोस, अभी बैठे हो, एसी अभी चलाया है मैंने, आगे तो ठंड होती है, पीछे आपको कैसा लग रहा है? बहुत ठंडा है, नॉर्मल है या फिर गर्मी हो रही है? नहीं, अच्छा, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है और बहुत गर्मी भी नहीं हो रही है, नॉर्मल है। हाँ जी। अच्छा, एसी मैंने 1 पे कर रखा है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि एसी को 2 में कर देता हूँ और जो वेंट है मैंने अपनी तरफ करके पीछे कर देता हूँ, और 10 मिनट बाद फिर इनसे पूछते हैं कि एसी का स्टेटस क्या है। थैंक यू। तो जो मैंने एसी है उसको 3 पे कर दिया है, तो जो 1 पे था वो नॉर्मल लग रहा था बोस को, मिस्टर बोस को,
तो वो 3 पे कर दिया। अब उनसे पूछते हैं आप कैसा लग रहा है मिस्टर बोस? काफी कूलिंग लग रहा था। अब काफ़ी कूलिंग हो गई है ना 2 या 3 करने के बाद, अब मतलब ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो अगर बड़ी फैमिली है तो मोर देन इनफ है ये। तो आपको बड़े टॉप मॉडल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा 1 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसी मॉडल पे आप स्टिक कर सकते हो, यही मॉडल आप ले सकते हो। ये एसी आगे भी इनफ है और पीछे अगर फैमिली बैठी है उनके लिए भी मोर देन इनफ है। ठीक है ना फौजी? हाँ जी सर। गुड। फाइनली हम लोग गाजियाबाद एंटर कर चुके हैं। तो 16 मिनट में मेरा घर आ जाएगा। ये 10 किलोमीटर यहाँ से बता रहा है। 42 किलोमीटर हम लोग ड्राइव कर चुके हैं और एवरेज दिखा रहा है 26 का। तो आई थिंक यही फाइनल रहना चाहिए एवरेज, जब तक कि हम लोग घर पे लैंड करते हैं। 10 किलोमीटर में ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। सो यस, घर जाके मैं आपको शेयर करता हूँ फर्दर डिटेल्स। देखिए जो फुल था उसमें सिर्फ 2 डंडे गायब हुए हैं, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है 2 डंडे गायब हैं। उसके अलावा 1 2 3 4 5 बार्स उसमें अभी भी अवेलेबल है। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे पूरा टोल पड़ा हुआ है। हम लोग घर पहुँच चुके हैं और ये मैंने खाने पीने का सामान ले लिया है क्योंकि घर पे मैं अकेला हूँ और मैगी खाऊंगा शायद कुछ दिन। अगर खाना बनाने का मौका मिला तो शायद खाना बनाऊँ। अब मैं फाइनल आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमें क्या माइलेज मिला है। कोशिश करता हूँ थोड़ा नज़दीक से दिखाऊँ। तो देखिए यहाँ पे टोटल 251 देहरादून से गाज़ियाबाद जहाँ पे मैं रहता हूँ 251 हमने ड्राइव किया है। और जो यहाँ पे माइलेज शो कर रहा है 25.9 का। रास्ते में ये 27 तक पहुँचा था, लेकिन जैसे जैसे हमने सिटी में एंटर किया उसके बाद ये कम हो गया। अरे वाइपर क्यों चल गया? ठीक है। तो टोटल 251 हमने ड्राइव किया है और 25.9 का यहाँ पे माइलेज शो कर रहा है। और जो पहला हमारा माइलेज था जो बिल्कुल पैक होके गाड़ी गई थी गाज़ियाबाद से लेकर देहरादून तक, तो उसमें 21.7 या फिर 5 का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो माइलेज शो कर रहा था देहरादून तक। उसके बाद हम लोग गए थे वहाँ से मसूरी, जो काफ़ी पहाड़ है, वो फुटेज भी मैं शेयर करूँगा। तो माइलेज डाउन हो गया था 19.2 या समथिंग पे। तो मैंने इसको रीसेट किया दोबारा। ये पूरा इको मोड पे चला है 251 इको मोड और 80 किलोमीटर तक बिना एसी के चला है। उसके बाद विद एसी चला हुआ है तो यहाँ पे हमें माइलेज 25.9 का दिखा रहा है। अगर हम कंसिडर करें कि टाटा का जो MID है थोड़ा फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, अगर 2 भी कम कर लें इसमें से फिर भी 23.9 का यानी 24 का माइलेज इज़ रियली गुड। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जो माइलेज है ये आपको कैसा लगा। और ये डीजल का माइलेज है। तो फिर यही है कहानी मेरे शॉर्ट ट्रिप की। बहुत अवेटेड ट्रिप था ये और काफ़ी समय से वेट करता, शायद 4 या 5 महीने के बाद मैंने इतनी लंबी ट्रिप की है। पहली बार निक्सॉन में हमने लंबी ट्रिप की है। सो इट वाज अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। ज़्यादा दिन के लिए नहीं गया क्योंकि ऑफिस था। तो अगले हफ्ते या फिर अगले हफ्ते में दोबारा जाऊँगा वहाँ पे। और उस समय हम लोग शायद कुछ और प्लेसेस, मसूरी तो हम जा चुके हैं, कुछ भी नहीं है, और प्लेसेस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यही था। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब बताइएगा कि माइलेज कैसा है। और बस आपको मुलाकात होती है। टिल देन बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हम्बल, बी पोलाइट, बाय बाय।